बेलगछिया डंपिंग ग्राउंड में फिर धंसान, पीने के पानी की पाइप फटी। उत्तर हावड़ा में जल संकट, शिवपुर भी प्रभावित। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। हावड़ा बेलगछिया डंपिंग ग्राउंड लगातार नई समस्याओं का केंद्र बनता जा रहा है। पुराने नुकसान की मरम्मत के दौरान बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक फिर से धंसान हो गया। इस धंसान के दबाव में पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन फट गई है। इसके चलते हावड़ा के लिलुआ, बेलगछिया, सी रोड, बी रोड समेत कई इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। यहां तक कि शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ इलाके में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर हावड़ा पूरी तरह से जल संकट से जूझ रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। हावड़ा नगर निगम के अनुसार डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे का दबाव के कारण पाइपलाइन में दरार आई और पानी की आपूर्ति बढ़ती गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लंबे समय से इस डंपिंग ग्राउंड की बदहाल स्थिति और प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। मंगलवार को भी ऐसी ही एक घटना हुई, जिसका असर खत्म भी नहीं हुआ। फिर बुधवार को ऐसी धंसान और पाइपलाइन फटने की घटना नजर आ गई। घटना के तुरंत बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पाइपलाइन फटने से पानी तेज धार में सड़कों पर बहने लगा है, जिससे सी रोड, बी रोड और बेलगछिया डंपिंग ग्राउंड के आसपास की सड़क जलमग्न हो गई है। इतना ही नहीं, पानी बिजली के खंभों तक पहुंच गया, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। जैसे ही इसकी खबर मिली, लिलुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत बिजली की आपूर्ति काट दी गई है। हावड़ा नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई। जल संकट से निपटने के लिए टैंकर की व्यवस्था भी की गई। नगर निगम ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू की गई है, लेकिन जल आपूर्ति कब तक सामान्य होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मुद्दे पर हावड़ा नगर निगम में आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजे जाएंगे। इसके अलावा हावड़ा नगर निगम ने पड़ोसी जिले हुगली के उत्तरपाड़ा नगर निगम से भी संपर्क की और वहां से अतिरिक्त पानी के टैंकर मंगवाने की योजना भी बनाई है। एक नगर निगम अधिकारी ने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों के ज्यादा परेशानी ना हो। अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है और पाइपलाइन की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी कर जल आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग नगर निगम के आश्वासन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा है। उनका कहना है कि डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है, जिसके कारण बार बार धंसान और पाइपलाइन फटने जैसी घटनाएं हो रही है। शिवपुर के एक निवासी ने कहा, सुबह से पानी नहीं है, इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हावड़ा नगर निगम का कहना है कि इस मुद्दे की गहराई से जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जरूर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजकर लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश की जा रही है। इंजिनियरরা যারা প্র্যাকটিক্যালি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে এক্সপার্ট তারা আছেন, তারা সবটাই দেখছেন, এখানে তারা অ্যাক্সেস করছেন যে এখানে কতটা কি বিপদ আছে। আপাতত এখানে জল নেই, এটা একটা ফ্যাক্টর আছে। তো জল রেস্টোরেশনের জন্য এনারা অলরেডি কাজ শুরু করেছেন। আমাদের পুলিশের তরফ থেকে যা যা কোঅপারেট করার আমরা সবটাই করছি। বেলগাছিয়ায় ট্রাফিক ডাইভারশন করা হয়েছে, যাতে করে সেখানে বেলগাছিয়ায় ওয়াটার সাপ্লাই পাইপলাইনের কাজ করা যায়। যখনই রেস্টোরেশন হয়ে যাবে তখন আবার এলাকার মানুষ জল পাবেন। বাট তার আগে অবধি আমরা কেএমডি, এইচএমসি দুজনকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এবং ওনারা করছেন। সেটা হচ্ছে ওনারা ওয়াটার ট্যাঙ্কার দিয়ে আপাতত জল সাপ্লাই করার চেষ্টা করছেন এখানে। সরি, ঠিক আছে, বন্ধ করা হচ্ছে রাস্তা। অলরেডি আমাদের ডাইভারশন হয়ে গেছে, মানে অলরেডি কাজ চলছে না। একটা পার্টিকুলার একটা পার্ট ডাইভার্ট করা হয়েছে, যাতে করে এরা এদের রেস্টোরেশনের কাজটা করতে পারে। সেটা কতদিন সময় লাগবে বলে আপাতত 4-5 দিন বলেছেন এনারা, যত সময় লাগবে করা যাবে। এখানে তো দেখা যাচ্ছে অনেক বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে, রাস্তাতেও চওড়া ফাটল দেখা দিয়েছে, তো মানুষ তো আতঙ্কে রয়েছে। কি অ্যাডভাইস করছে?
মানে এদের কি সরে যেতে বলে? এইটা অ্যাডভাইস যারা এক্সপার্ট আছেন তারাই করবেন, আমরা তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আছি। না আপনারা কি বলছেন কি? না ওটাই বলছি, তার জন্য তো না আগে করেছেন? এমনি অ্যালার্ট থাকার জন্য বলা হচ্ছে, কোথাও যদি কোনো রকম নতুন ক্র্যাক হয় সেটা আমাদেরকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে, আমরা এখানে থাকছি। বাট আলটিমেটলি যারা এক্সপার্ট আছেন, যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তারাই বলবেন যে কতটা কি ক্ষতি হয়েছে এবং কি হবে, তারপর সেই মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছেড়ে যাওয়ার কথা, সেই ডিসিশনটা তখন নেওয়া হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তখন সেইভাবে সেই ডিসিশন নেওয়া হবে। আচ্ছা মানে এখনো পর্যন্ত এরাও বলছে যে বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল এখনো নেই, আমি তো পানীয় জলের ব্যাপারটা বললাম। বিদ্যুতের এখানে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো পোল হেলে পড়েছে। তো তাই জন্য যেটা হয়েছে, এখানে হাই টেনশন যে ওয়্যারসগুলো ছিল সেখানে কিছু ফ্ল্যাশ দেখা দিয়েছিল। তো তাই জন্য এটা বলে এটা বন্ধ করা আছে। যখন এটা কাজ হয়ে যাবে বিদ্যুৎ আবার চলে আসবে।